हेलो दोस्तों। आज मैं आपको आपके सामने फिर से एक डिसीज लेके आया हूँ जिसे जॉन्डिस कहते हैं, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल में हेल्थ गुरुजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि जॉन्डिस जो होता है हमेशा लीवर की खराबी से ही नहीं होता। जॉन्डिस जो होता है, जो पीलिया जो होता है, हमेशा लीवर की खराबी से नहीं होता। इसके कुछ और भी इफेक्ट या डिसफंक्शन होते हैं जिससे ये जॉन्डिस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम आपको बताएंगे ये जॉन्डिस होता क्यों है, क्या होता है ऐसा जो बॉडी में जो जॉन्डिस होता है, पीलिया हो जाता है। तो ये बिलिरुबिन के बढ़ जाने से, नॉर्मली बिलिरुबिन ब्लड में नॉर्मल बिलिरुबिन 0.3 से 1.2 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, तो इस बिलिरुबिन की जो मात्रा बढ़ती है, बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है परसेंटेज, तो स्किन पे जो है सिम्टम्स आने लगते हैं, येलो स्किन होने लगती है। तो ये बिलिरुबिन होता क्या है, कहाँ से बनता है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, और नॉर्मल तो इतना होता है ये। तो पहले तो ये देखो, ये बोन मैरो होता है, जो हमारी हड्डियां होती है उनमें मैरो होता है, गूदा। वहाँ पे फैक्ट्री होती है, चाहे कोई से सेल, सारे सेल वहीं बनते हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो या डब्ल्यूबीसी हो। तो ये जो बिलिरुबिन तो ओनली आरबीसी से बनता है, आरबीसी टूटने से रिलीज होता है। तो नॉर्मली मान लो, पहले आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ, आरबीसी बोन मैरो से निकलती है और इसकी लाइफ 120 डे की होती है, 120 डे की इसकी लाइफ होती है। उसके बाद में ये स्प्लीन इसको तोड़ देती है, और तोड़ने के बाद में इसमें से आयरन निकलता है, आयरन को स्टोर कर लेती है, और एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन निकलता है, वो ब्लड में रिलीज होता है। उसके बाद में उसको लीवर उठा लेते हैं, और लीवर के सेल उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन करके जो है बाइल डक्ट होती है, हमारा जीवी ब्लैडर होता है, आप जानते होंगे, जो ये गल ब्लैडर जो होता है इसमें, तो उसके रास्ते जिससे बाइल निकलता है, वो उस डक्ट के रास्ते बाइल के साथ में इसको कॉन्जुगेट करके, लीवर के सेल कॉन्जुगेट करके और बाइल के साथ इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। तो इंटेस्टाइन में भेजने के बाद में वहां से दो चीज बनती हैं, हीरोग्लाइनोजन बनता है, तो वो हीरोग्लाइनोजन फिर से पोर्टल वेन में और एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है, और वो जो है ब्लड से आके और यूरिन के रास्ते निकलता है। तो इसीलिए इसलिए यूरिन का कलर भी येलो होता है। ठीक है, और कुछ बिलिरुबिन जो रिमेन होता है वो स्टूल में निकलता है। ठीक है, तो वो स्टूल से जो फीसेस के साथ में निकल जाता है, यहाँ से ऐसे आता है और निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से आता है, ऐसे निकल जाता है। और तो अब ये तो नॉर्मली रहा कि आरबीसी टूटी 120 दिन के बाद में, और लीवर ने कॉन्जुगेट कर दिया, उसके बाद में ये कॉन्जुगेट होने के बाद में निकल गया। एक बात तो बताना चाहता हूँ, जब तक ये जो यूबी है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, तब तक कॉन्जुगेट लीवर के सेल उसको नहीं करेंगे, तब तक ये ब्लड में ही घूमता रहेगा, और तब तक ये बॉडी से किसी भी वे से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब कॉन्जुगेट नहीं होगा तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और सिम्टम्स आने लगेंगे। तो मान लीजिए किसी में अगर जो आरबीसी को बनाती है, यानी कि आरबीसी की मदर सेल, इसको हम स्टीम सेल कहते हैं, ये आरबीसी की मदर सेल होती है, बोन मैरो में होती है, और ये कंजेनिटल डिफेक्ट है या जन्मजात, मतलब इसमें कोई, इसके जीन्स में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ये आरबीसी को डिफेक्ट बनाएगी। नॉर्मली आरबीसी आप जानते हैं, और आप नहीं भी जानते तो बता दो, इस तरह की होती है, डम्बल शेप की, जैसे और पास इस तरह की होगी, बीच में ये जैसे डमरू होता है, उस शेप की होती है। बट कभी कभी क्या है, जब इसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, इसके जीन्स में कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो ये आरबीसी को आड़ी टेढ़ी बनाने लगती है, इस तरह से बना देगी, गोल बनाएगी। तो तब ये आरबीसी जाएंगी, ब्लड में रिलीज होंगी, तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगी। आरबीसी का काम क्या होता है आप जानते हैं, आरबीसी का काम होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, ये आरबीसी फेफड़े में जाती है, लंग में जाती है, और वहां से ऑक्सीजन लेके बॉडी के हर टिश्यू, सेल और ऑर्गन को ये
ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जिससे कि ऑर्गन सेल्स अपने एटीपी बना के और अपनी एनर्जी बना के अपना काम करते रहते हैं। तो जब ये इसका शेप ही सही नहीं है तो इसको जब भी ये इसके स्प्लीन से होके गुजरेगी तो स्प्लीन इसको तोड़ देगी, और जब ये और अपनी एज को जो 120 डेज की नॉर्मल जो इसकी लाइफ है आरबीसी की, उसको पूरा नहीं कर पाएगी। मान लो 20 दिन में टूट जाएगी, 10 दिन में टूट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका शेप सही नहीं है। शेप सही नहीं तो अपना काम सही नहीं कर पाएगी ये, तो उस वजह से आरबीसी ज़्यादा टूटेंगी। जब आरबीसी ज़्यादा टूटेंगी तो यूबी ज़्यादा बनेगा। यूबी मीन्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो यूबी ज़्यादा बनेगा तो वो लीवर में आएगा, लेकिन लीवर की एक कैपेसिटी है कि वो मान लीजिए नॉर्मल आरबीसी 10 टूटती है पर डे में, तो 10 को ये कर सकता है, कॉन्जुगेट कर सकता है। मान लो किसी दिन अगर 15 भी टूट गई तो उसको भी कर सकता है। अगर मान लो 100 टूटने लगी, 50 आरबीसी टूटने लगी तो ये नहीं कर पाएगा। इसकी कैपेसिटी 10 करने की, चलो 20 कर देगा, पर ये 50 को नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? तो ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है पूरी तरह से कॉन्जुगेट नहीं होगा, और कुछ ही कॉन्जुगेट होगा वो निकल जाएगा। बाकी जो 30 बिलिरुबिन कॉन्जुगेट नहीं हुआ वो ब्लड में घूमते रहेंगे। इस तरह से अगर ये आरबीसी टूटती रही तो ये ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और जॉन्डिस के लक्षण आने लगेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अभी यहाँ लीवर बिल्कुल सही है, लीवर की कोई गलती नहीं है, लीवर अपना काम कर रहा है, बट आरबीसी में डिफेक्ट है, इसीलिए वो ज़्यादा टूट रही हैं। ठीक है, आरबीसी में डिफेक्ट है इसलिए ज़्यादा टूट रही है, लीवर अभी सही है। तो तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि हमेशा जॉन्डिस पीलिया लीवर की खराबी से नहीं होता। तो आप समझिए, अगर आपको भी इस तरह से है तो आपको अगर कोई लीवर की स्ट्रॉन्ग करने की दवा दे रहा है और आपको डिफेक्ट आरबीसी में है, और मैं आपको आगे भी बता रहा हूं, तो एक तो आपका ये हो गया, एक नंबर आरबीसी डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव आरबीसी। ठीक है, तो एक कॉज इसका हो गया। दूसरा कॉज है, मान लीजिए आरबीसी नॉर्मल टूट रही हैं, ठीक है, यूबी नॉर्मल बन रहा है, मगर लीवर में सिरोसिस है या कोई बैक्टीरिया वायरस की वजह से इन्फेक्शन है या फाइब्रोसिस हो गई है इसमें, तो ये लीवर सेल अपना काम नहीं कर पाएंगे। जो बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करते थे उसको प्रॉपरली कॉन्जुगेट नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे अपना काम, तो ये फिर से वही अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ने लगेगा और सिम्टम्स आने लगेंगे। अब लीवर एनी कॉज, बहुत सारे कॉज, स्मोकिंग हो सकती है, उसको डैमेज करने वाली, एल्कोहल हो सकता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स ब्लड में आ जाएं तो वो हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस, फॉरगन बॉडी, कुछ भी किसी के कारण अगर इसमें सेल में, लीवर में, आपको पता है लीवर में जो भी जितने बैक्टीरिया वायरस होते हैं, लीवर में आने के बाद उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि यहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ डब्ल्यूबीसी, आपको पता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, वो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके उसको किल करते हैं, और किल करने में खुद भी मर जाते हैं और बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं और लोकल सेल भी डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ के जो माइक्रोफेज होते हैं वो उनको फाइब्रोसिस करा देते हैं, और बहुत सा, और ये सेल अपना काम नहीं कर पाते, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, तो इस तरह से कॉन्जुगेटेड नहीं कर पाते अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को, तो इस तरह से ब्लड में बढ़ जाता है। तो ये दूसरा कॉज हो गया लीवर की खराबी। ठीक है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, हेपेटोमेगली है, कुछ भी है। ठीक है, तीसरा कॉज हुआ ये हमारा बाइल डक्ट है। ये बाइल डक्ट है, अगर मान लीजिए इसमें स्टेनोसिस हो जाए, स्टेनोसिस हो जाए इसमें, और इसमें ये गैप इसका कम हो जाए, ठीक है, तो ये कम हो जाए, तो इसमें अगर मान लो ये हो गया ओवरस्ट, इसमें रुकावट हो गई, ओवरस्टिकेशन हो गया, तो यहाँ से बाइल भी कम निकलेगा, और जो बिलिरुबिन कॉन्जुगेट हो गया है वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर रुकावट हो गई है, या इसमें कोई कैंसर हो गया है, या कोई इसमें ट्यूमर हो गया है और बढ़ता जा रहा है, तो इसको वो ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक डक्ट।
तो ये निकल नहीं पाएगा इससे और इसमें इंटेस्टाइन में आ नहीं पाएगा, तो ये बैक होके ब्लड में आ जाएगा और इसमें ब्लड में यूवी प्लस सीवी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे और पीलिया के सिम्टम्स आने लगेंगे। तो तीसरा कॉज क्या हुआ? तीसरा कॉज ये हुआ, दूसरा कॉज लीवर था। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में बॉडी के ब्लड में ये बढ़ जाता है बिलिरुबिन। और ये 3 कॉज मैंने आपको बता दिए, 3 कॉज बता दिए, डिफेक्टिव आरबीसी बता दिए, डिफेक्टिव लीवर सेल हो जाएंगे, कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, और कॉन्जुगेट हो भी जाएगा अगर इसमें रुकावट है, बाइल डक्ट में रुकावट है, तो ये आ नहीं पाएगा, लेकिन नहीं पूरा यहाँ से पास नहीं हो पाएगा, तो बैक मार के से ब्लड में आ जाता है। ठीक है, अगर आरबीसी की वजह से, एक मैं तुमको 3 एग्जामिनेशन बता देता हूँ। अगर आरबीसी की वजह से अगर पीलिया है, आरबीसी डिफेक्टिव है, उसकी वजह से ज्यादा टूट रही है, पीलिया है, तो उसमें आप एग्जामिनेशन कराओगे, अगर यूएसजी कराओगे तो आपको इसमें स्प्लीनोमेगेली मिलेगी, स्प्लीनोमेगेली, यानी कि स्प्लीन का साइज इंक्रीज मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ज्यादा काम करेगी, जब ज्यादा इसे तोड़ेगी तो ये जो स्प्लीन के सेल होते हैं अपने साइज को इंक्रीज कर लेंगे, तो और नंबर ऑफ सेल भी बढ़ा लेंगे, तो उससे स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लीवर खराब नहीं है, आरबीसी डिफेक्टिव है, इसलिए बिलिरुबिन बढ़ रहा है और जॉन्डिस हुआ है। ठीक है, अगर लीवर खराब है तो इसमें क्या रहेगा, लीवर खराब है तो आपको लीवर के सिम्टम्स आएंगे। अगर ये बाइल डक्ट में आपको कोई रुकावट है इसमें, तो इससे ना तो बाइल निकल पा रहा है यहाँ पे, और ना ये निकल के आ रहा है, तो इससे क्या रहेगा, पेशेंट को अनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आपको पता है बाइल जूस जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर पेशेंट के लिए अनडाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, खाना नहीं सही से पच पा रहा है, तो मान लीजिए उसकी बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। आपने देखा होगा किसी की अगर इसमें कोई स्टोन हो जाए, उसको कट करके निकाल देते हैं, तो उसके बाद में उन पेशेंट के लिए, क्योंकि इसमें बाइल स्टोर होता है, तो उन पेशेंटों में खाना जो खाते हैं तो वो पूरा हर तरह का खाना नहीं खा सकते, ज़्यादा चिकनाई का फूड नहीं खा सकते, नॉर्मली मतलब ऑयली फूड खा सकते हैं। क्योंकि वाइल जो होता है, हमारी जो ऑयली चीज़ खाते हैं उनको वाइल जो है रेस्ट्रिक्ट करके जो है और डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको ये बताए जॉन्डिस कैसे कैसे होता है, और हमेशा जॉन्डिस लीवर की खराबी से नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई डॉक्टर होते हैं और वो जैसे गली मोहल्ले के डॉक्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जॉन्डिस हो गया तो वो लीवर को स्ट्रॉन्ग करने की मेडिसिन देने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, लीवर सही भी होता है और उनको ज़्यादा लीवर के सेल को ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए ड्रग्स दे देते हैं, तो कभी कभी सही होते हुए भी लीवर खराब हो जाता है। तो हमेशा जो है आपसे मेरी यही रिकमेंडेड रहेगी और यही सलाह रहेगी कि कभी भी अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स आ रहा है, पीलिया वगैरह है, तो आप सही से एग्जामिनेशन कराने के बाद ही और उसके ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि आपको गलत ट्रीटमेंट ना मिले। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया जॉन्डिस के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। अगर आपको इसमें कोई और जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड, आपको अगर कोई ऐसा सिम्टम्स है और कुछ आपको जानकारी चाहते हैं तो मेरे कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मिल जाएगा आपको, और आप कॉल बैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।